कभी आपने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जैसे ना अचानक से अनईजीनेस सी हो गई है, डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, अचानक से दिल सा बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है, डिजीनेस वी कॉल, हल्के हल्के से चक्कर आते हैं, कुछ मन के एरी लाइक वी कॉल इनसाइड ब्रेन ऐसा लग रहा है, हार्ट सिंक सा कर रहा है, जान ही नहीं रही, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, या ऐसा कई बार होता है जैसे हम अचानक से कोई पोस्चर में तब्दीली आई है ना, जैसे बैठ के अचानक से उठे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, चाहे वो 1 सेकंड आधे सेकंड के लिए हुआ हो, बैठे हैं काफी देर से लेटे हुए हैं, क्विक चेंज, अचानक से ना उठ के बैठ जाएंगे या उठ के चलना शुरू कर देंगे, तो वो जो अचानक से होता है ना ऐसा वाला फेज, तो उस समय जान ही नहीं रहती शरीर में एकदम, जैसे ना देयर इज टेंडेंसी टू फॉल ऑल्सो, हम गिर ना जाए कहीं, संभलना पड़ता है, कुछ पकड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है, चाहे वो टेम्परेरीली हुआ हो, और ऐसा लगातार हो रहा है ना, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ गुरु नानक केयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आई थी, नाम सज्जन का क्लियर नहीं था इसमें, लेकिन रिक्वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अचानक से जैसे हमारा बीपी गिर जाता है, तो क्या प्रिकॉशंस लाइक कौन सी होम्योपैथी दवाएं अपने पास होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी ना जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला डायस्टोल रहता है ना, वो अगर नीचे वाला प्रेशर और गिर जाए तो कैसे संभलें, कौन सी दवा अपने पास होनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये समझिएगा कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहते हैं। सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रहता है, डायस्टोलिक नीचे वाला, दो रीडिंग्स रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल बीपी आप मेजर करें तो मान के चलते हैं 120/80 80 है ना, 120/80 ये रहता है, 120/80। 120 क्या है ऊपर वाला जो है, वो सिस्टोलिक है। वो जब हमारा हार्ट बीट करता है ना, तो जिस प्रेशर से ब्लड जाता है हमारी पाइप्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में, है ना, तो वो हाई प्रेशर रहता है ना, वो सिस्टोलिक कहलाता है। वो 120 फॉर एग्जांपल नॉर्मल माना जाता है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब हार्ट ने रिलैक्स करता है, यानी कि दो बीट्स के बीच का जो वक्त है, वो जब हार्ट रिलैक्स करता है ना, उसमें ऑब्वियसली जब हार्ट रिलैक्स करे तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। वो जो कम वाला प्रेशर है ना, वो डायस्टोलिक कहलाता है, वो नीचे वाली रीडिंग है। वो नॉर्मली हम 80 मान के चलते हैं, 80, ठीक है, ये क्लियर है। अब कई बार ऐसा भी रहता है कि जब हमारा बीपी लो हो जाता है, वी कॉल इट हाइपोटेंशन, ठीक है, बीपी बढ़ना वी कॉल हाइपरटेंशन, बीपी का लो होना वी कॉल हाइपोटेंशन। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा, जो आजकल की रिसर्च या स्टडीज कहती हैं कि सिस्टोलिक इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको हम कंसिडर करें, उसी का ख्याल रखें। डायस्टोलिक को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं खुलासा करना चाहूँगा। देखिए, सही है, सिस्टोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, किसी हालत में नहीं बढ़ना चाहिए, वो नुकसान पहुँचा सकता है। सिस्टोलिक बढ़ता है तो हमारे हार्ट को नुकसान होता है, सबसे पहले हमारी किडनीज को नुकसान होता है, थर्ड हमारे ब्रेन को नुकसान होता है। ये तो प्रमुख जो 3 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। लेकिन अच्छा, वो कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, सही बोले। लेकिन अगर ये लक्षण आते हैं, अगर सिम्टम्स आते हैं, तो डायस्टोलिक लो ज़्यादा हो जाए ना, उसको भी नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी हो जाता है। कि ऐसे केसेस में कौन से ऐसे केसेस हैं जहां इस प्रकार के लक्षण या ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, थकान है, वीकनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे शरीर में ताकत ही नहीं कुछ काम करने की, हिलने डुलने की, चलने की फिरने की ताकत ही नहीं है। अगर चलेंगे, कोशिश करें, देयर इज टेंडेंसी टू फॉल, ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमें सपोर्ट चाहिए होती है। कई बार सांस उखड़ा उखड़ा सा आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं, ऐसा भी आता है, ऐसा भी लक्षण देखा गया है। दिमाग सा कंफ्यूज्ड सा रहता है, दिमाग में कंफ्यूजन सी रहती है, कुछ जैसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, बौंदलिया जा रहा है, लाइक वी कॉल इन पंजाबी, है ना, डलनेस ऑफ माइंड, ब्रेन में डलनेस, कंफ्यूजन सी रहती है। देन एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है, वो है पैल्पिटेशंस, धड़कन इरेगुलर हो जाती है, स्लो हो जाती है, और कई केसेस में ना पाँव में सूजन, इडीमा, फीट में, हमारे एड़ियों में, एंकल्स में इडीमा, ठीक है। ये सिम्टम्स अगर आते हैं ना, और अगर आप बीपी चेक करते हो, आप देखते हो इट इज हाइपोटेंशन, बीपी लो रह रहा है। एंड अनदर सब कैटेगरी समझे जहां डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो लो हो गया, नीचे वाला और लो हो गया, 80 से नीचे जा रहा है, अप टू 75 भी नॉर्मल मान के चलेंगे, लेकिन अगर 60 हो गया, 55 हो गया, 50 तक गिर गया है, ये सिम्टम्स आते हैं। और ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो समझिएगा
इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा लो रह रहा है ना, तो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा लगातार हो रहा है। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कह लें। उसमें एंजाइना हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे हम बोलते हैं, छाती का दर्द हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। सेकेंड, इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर ऑल्सो, ठीक है। तीसरा, इस्केमिया, IHD बोलते हैं ना, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही हार्ट मसल को, इट कैन लीड टू इस्केमिया, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हमें दवा चाहिए होती है। अच्छा, इसके कारण क्या है, ये तो समझ गए हम कि हाइपोटेंशन क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है टू क्वाइट एन एक्सटेंट, है ना। वो लो हो जाए, काफ़ी लो हो जाए तो उसको नॉर्मल रेंज में लाना ज़रूरी रहता है। कारण, कॉजेज क्या है। सबसे पहला कॉज तो है ओल्ड एज, बढ़ती उम्र। बूढ़े हो रहे हैं हम, सब हो रहे हैं, है ना। बढ़ती उम्र के साथ ना जो हमने धमनी है ना, जो आर्टरीज की वॉल्स है ना, वो सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, स्वाभाविक है। तो उस वजह से ये इफेक्ट होता है। अच्छा, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एज तो बढ़नी है, ठीक है। और की इंपॉर्टेंट है, जैसे ना हाइपरटेंशन है, बंदे को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ये थोड़ा समझिएगा। हम यूं ही ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे केमिस्ट से लाके ना बीपी की गोली दे देना, वो ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है। अपनी फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा, पर्टिकुलरली फॉर सच कंडीशंस, यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कितना रह रहा है। हम कहते हैं बीपी बढ़ रहा है, हम सिंपल गोली खा लें ना, और अगर गलती से हमने अल्फा ब्लॉकर्स दे दिए जाएं, अल्फा ब्लॉकर्स बहुत कॉमन दवाएं देती हैं जो ओवर द काउंटर इजीली मिल जाती हैं, तो वो हमारा बीपी को लो करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक को लो करेंगे, लेकिन वो डायस्टोलिक को और लो कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता डायस्टोलिक पहले से ही लो है, वो और लो हो जाएगा, तो ये सिम्टम्स आएंगे, ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर कई ना बीमारियों की दवाएं चल रही हैं, पार्किंसंस की दवा चल रही है, अगर हमारे किडनी डिजीज है उसकी दवाएं चल रही हैं, डायूरेटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, तो इन सब की वजह से भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। वायग्रा खा लेते हैं कई बार, तो उस वजह से भी इफेक्ट करता है। विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, उस वजह से भी बीपी लो रहता है, डायस्टोलिक बीपी लो रहता है। ट्रॉमा हो गया, कहीं चोट लग गई है, अच्छा कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमें मालूम ही नहीं है, उस वजह से बीपी लो हो जाएगा। प्रेगनेंसी है महिला को, है ना, इनिशियल स्टेजेस में डायस्टोलिक बीपी लो रहने के चांसेस हो सकते हैं। और हार्ट की वॉल्व्स की दिक्कत है, हमेशा याद रखिएगा, हाइपरटेंशन इज हार्मफुल, हाई ब्लड प्रेशर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर हार्ट की वॉल्व्स की प्रॉब्लम है ना, स्पेशली रीगर्जिटेशन, जहां वॉल्व की लीकेज है, ठीक है, अगेन इट कैन लीड टू डायस्टोलिक हाइपोटेंशन। एंड फाइनली ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, जो बीट्स लो रह रही हैं, ठीक है, इट कैन लीड टू लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आइए इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूँ। होम्योपैथी में ना इस सिम्टम्स के आधार पे दवा चलती है, वी ऑल नो। ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज अपने पास रखा करें। अगर ऐसा कुछ रहता है आपके साथ, कभी ऐसा हुआ या आपके नोन सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं रखें। सबसे पहले वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, याद रखिएगा, इसको हमने ना मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, क्यूब फॉर्म में लेना है। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जब मैंने शुरू में बताए सिम्टम्स, और बीपी लो रह रहा है, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन रह रही है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, तो कैक्टस की कुछ बूंदें, 10 से 12-15 बूंदें, कुछ पानी 1/4 गिलास जैसे गुनगुना पानी लें, उसमें डाल के लें। इसको हर घंटे में रिपीट करें जब तक आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ओवरऑल ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं पहुंचता, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट दवा आती है चाइना ऑफिसिनालिस। ये कहाँ काम आएगी, जहां मैंने शुरू में बताया ना सिम्टम्स, डिजीनेस सी रहती है, कुम्मन केरी, चक्कर हल्के हल्के से आते हैं, फेंटनेस, जैसे बेहोशी की हालत तक पहुंच रहा है पेशेंट, जैसे हमारा हार्ट ना बीट स्किप कर रहा है, एक बीट जैसे छोड़ रहा है, मिस कर रहा है बीच में, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। और बीपी नपवाते हैं आप, बीपी चेक करते हैं तो वो लो रहता है। अगेन स्पेशली अगर डायस्टोलिक बीपी लो रह रहा है तो चाइना ऑफिसिनालिस ऐसी कंडीशंस में काम आती है। 200 पोटेंसी में 2 से 3 बूंदे आधे घंटे में 2 से 3 खुराकें लें, डोजेज लें, आपको रिलीफ मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों विस्कम एल्बम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है, जहां ना हमारी पल्स कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, धीमी चल रही है, स्लो हो गई है, बीपी चेक किया
लो रह रहा है, हाइपोटेंशन रह रहा है, डायस्टोलिक बीपी वो भी लो रह रहा है। तो ऐसे केसेस में उसको नॉर्मल रखने में ये दवा बहुत काफ़ी हद तक सक्षम है। और कंडीशंस में क्या रहते हैं इसमें ना, सांस लेने में दिक्कत रहती है बंदे को, स्पेशली जब वो लेटता है बाईं तरफ, जैसे करवट लेके लेटेगा ना तो उसको सांस उखड़ा उखड़ा सा आएगा, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, पैल्पिटेशंस होती हैं, धड़कन ऊपर नीचे महसूस होती है उसको। अच्छा, विस्कम एल्बम वहाँ याद रखिएगा पेशेंट्स को बहुत अच्छा रोल अदा करती है जहाँ ना बैकग्राउंड, जैसे पेशेंट को ना गाउट की दिक्कत है, रूमैटिक सब्जेक्ट है, लाइक रूमैटिज्म एंड गाउटी सब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ है ना, गठिए की दिक्कत है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर बीपी लो रहता है, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन रहता है, विस्कम एल्बम दें। 30 पोटेंसी में सफिशिएंट रहती है, 2 से 3 डोजेस देंगे आपको जल्द आराम आएगा। तो देखा दोस्तों आपने, बीपी बढ़ता है दिक्कत बहुत होती है, लेकिन बीपी लो रहता है तो भी दिक्कतें रहती हैं। इसको नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको तक फ़ायदा ज़रूर पहुँचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको इससे फ़ायदा लगता होगा तो एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब में सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने अपनी रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।